हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम जंतु जगत का पार्ट 3 देखने वाले हैं। जंतु जगत के अंदर हम लोगों ने 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। एनिमल किंगडम ये बायो का 13th चैप्टर है। इस एनसीईआरटी सीरीज का ये 29th चैप्टर है और इस एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग 200 से ज़्यादा सवालों को कवर करेंगे और इन सारे ही सवालों के साथ हमारा ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एनिमल किंगडम का पार्ट 1 और 2 देखने के लिए या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अब तक अपलोड किए हैं उन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। क्लास 9th और क्लास 10th में जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन सब का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। बायो के अंदर कुछ चैप्टर्स जो हमें 9th 10th में पढ़ने हैं वो अपलोडेड है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा आपको। और जो आगे आने वाला चैप्टर है बायो के अंदर वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। तो आप में से जो भी ये बोल रहे थे कि बाकी के चैप्टर्स कहाँ हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के 9th 10th वाले प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको ये है प्लेलिस्ट, इसी के अंदर मिलेगा। ये हमारा ई बुक स्टोर है जहाँ पर आप ई बुक बाई कर सकते हो, PDF बाई कर सकते हो। इस स्टोर पे जाने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको लिंक मिलेगा, बहुत सारे लिंक मिलेंगे। आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक स्टोर पे पहुँच सकते हो। एनिमल किंगडम के अंदर आप जानते हो ये सारे फाइला आते हैं, पोडीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा। आप में से बहुत सारे हैं जिनको ये याद है, तो जिनको भी ये याद है मैं उनसे ये कहूँगा कि आप इसी ऑर्डर में याद रखो। जैसे यहाँ पर लिखा है ना वैसे ही याद रखो। ऐसा मत करना कि पोडीफेरा के बाद आप एनालिडा बोल देते हो, मोलस्का बोल देते हो, तब जाकर के सिलेंड्रेटा बोलते हो, तब जाकर के कोडेटा बोलते हो। ऐसे नहीं करना है आपको। ऐसे याद करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सही से याद नहीं हो पाएगा। आप क्या करो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना वैसे ही याद रखो। पोडीफेरा के बाद निडेरिया, सिलेंड्रेटा, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस, उसके बाद एस्केलमिन्थस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर फाइलम से लेकर के हायर फाइलम तक, वैसे ही आप याद रखो, सेम ऐसे ही। और कभी भी लिखो ना फाइला के नाम तो आप नीचे से ऊपर जाना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पोडीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, आप देख रहे हो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये हमें ये याद रखने में मदद करेगा कि हम लोअर फाइलम से हायर फाइलम की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नए नए फीचर्स आते चले जाएंगे जानवरों के अंदर और जटिलता बढ़ती चली जाएगी। तो आप ये ट्राई करो कि आप इसी ऑर्डर में लिखो, नीचे से ऊपर लिखो कभी भी, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो याद रखने के लिए, और इसी ऑर्डर में याद रखना है आपको। हम लोगों ने पार्ट 1 में पोडीफेरा के ऊपर सवालों को देखा था, पार्ट 2 में सिलेंड्रेटा के ऊपर सवालों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग प्लेटीहेलमिन्थस के ऊपर सवालों को देखेंगे और जो हमारा पार्ट 4 आएगा ये आपको परसों मिल जाएगा। अभी तो मैंने MCQs भी नहीं लिखा हुआ है एस्केलमिन्थस के ऊपर, लेकिन परसों आपको मिल जाएगा। तो पार्ट 4 में हम लोग एस्केलमिन्थस के ऊपर सवालों को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्लेटीहेलमिन्थस के ऊपर सवालों को देखेंगे। प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर जो जानवर आते हैं उसे फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्थस का मतलब होता है वर्म्स। प्लेटी का मतलब फ्लैट होता है और हेलमिन्थस का मतलब होता है वर्म्स। इसीलिए इस जानवर को जो इस फाइलम के अंदर आते हैं उसे फ्लैट वर्म्स कहते हैं। और ज़्यादातर जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब तो आप जानते ही हो, लेकिन यहाँ अंतः लगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो परजीवी है जो दूसरे जीव जंतु के शरीर के अंदर रहते हैं। देखो परजीवी तो शरीर के ऊपर भी रह सकते हैं बाहर से, और कुछ होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं, वो एंडोपैरासाइट हो गया। तो ज़्यादातर जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। हो तो एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं जो किसी दूसरे जीव जंतु के ऊपर या फिर अंदर रहते ही नहीं है, वो अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एंडोपैरासाइट्स होते हैं। पार्ट 1 और 2 मिला करके हम लोग 58 तक ऑलरेडी सवालों को कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 59 से स्टार्ट करेंगे। तो इस फाइलम के अंदर जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि प्लेटीहेलमिन्थस जो हमारा फाइलम है उसके अंदर जो जानवर आते हैं उसे सामान्यतः क्या कहते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर जो जानवर आते हैं उन्हें सामान्यतः कहा जाता है फ्लैट वर्म्स। ठीक है, चपटे कृमि कहा जाता है। चपटे कृमि इसलिए क्योंकि ये चपटे होते हैं। जैसे आप ये पत्ती को देखो, लीफ को देखो, ये दोनों साइड से चपटे होते हैं। ठीक वैसे ही जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो दोनों तरफ से क्या होते हैं, चपटे होते हैं। जैसे ये देखो प्लेनेरिया, ये भी देखो दोनों साइड से चपटी है। तो चपटे कृमि यानी कि फ्लैट वर्म्स, ये प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर आने वाले जानवरों को कहा जाता है। अधिकांश चपटे कृमि डैश होते हैं,
मोस्टली जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो यहाँ पर पैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं और एक्टोपैरासाइट्स हैं। तो जो हमारा बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अंतःपरजीवी। ज़्यादातर जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, लेकिन वो एक्टो भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बस यहाँ पर 4 है जो याद रखने हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा याद करने के लिए। बस ये 4 एग्जाम्पल्स है जो आपको अच्छे से रट लेना है, किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। पहला है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी है, ये अपना जीवन स्वतंत्र रूप से व्यतीत कर सकता है, तो इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। तो प्लेनेरिया ये प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर आता है और ये फ्री लिविंग है। उसके बाद है टीनिया। टीनिया जिसे टेप वर्म भी कहते हैं, फीता कृमि भी कहते हैं, ये मिलेगा ह्यूमन इंटेस्टाइन में। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, मनुष्य के आंत में ये मिल जाएगा। किसी भी तरीके से ये टेप वर्म अगर बॉडी के अंदर पहुंच गया तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन को अपना घर बनाता है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ऐसे ही फैसियोला है जिसे लिवर फ्लूक कहा जाता है। हिंदी वाले याद रखना, लिवर फ्लूक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको हो सकता है विकल्प में ये दे दे कि बताओ इनमें से कौन है जो लिवर फ्लूक है। आपको यकृत प्रणाब ना दे, लिवर फ्लूक दे दे, तो इसीलिए आप लिवर फ्लूक भी ध्यान में रखेंगे। तो लिवर फ्लूक ये मिलेगा लिवर और बाइल डक्ट में, किसके अंदर, भेड़ और मवेशियों के अंदर। जो भेड़ और मवेशी होते हैं उनके अंदर अगर ये फैसियोला, ये वाला फ्लैट वर्म अगर पहुंचता है तो वो लिवर और बाइल डक्ट को अपना घर बनाता है, यानी कि वो वहां पे रहता है। सिस्टोसोमा जिसे ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है या फिर ह्यूमन ब्लड फ्लूक बोल दो, ये पाया जाता है ह्यूमन ब्लड वेसल्स के अंदर। तो बस ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हर कीमत पे याद रखने हैं। निम्न में से कौन एक स्वतंत्र जीवी का उदाहरण है, तो प्लेनेरिया है जो कि स्वतंत्र जीवी का उदाहरण है। स्वतंत्र जीवी याद रखना, स्वतंत्र जीवी ये फ्लैट वर्म है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है फ्लैट वर्म्स ही हैं। तो ये वो फ्लैट वर्म है, प्लेनेरिया ये वो फ्लैट वर्म है जो कि फ्री लिविंग है। निम्न में से कौन एक चपटे कृमि का उदाहरण नहीं है। इंग्लिश वाले थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर नोट लगा लेना इज के बाद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट वर्म। इनमें से कौन है जो एक फ्लैट वर्म नहीं है। हम लोगों ने अभी देखा टीनिया है, फैसियोला है, सिस्टोसोमा है, कोरल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये निडेरियन है। निम्न में से फीता कृमि है, बताना है इनमें से कौन है जो एक टेप वर्म है। टेप वर्म ये है टीनिया, ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर। डुगेसिया ये प्लेनेरिया को ही कहा जाता है, डुगेसिया। निम्न में से लिवर फ्लूक है, इनमें से कौन है जो लिवर फ्लूक है। लिवर फ्लूक जो कि लिवर या फिर बाइल डक्ट के अंदर रहता है, कैटल और शीप के अंदर, इसे शीप लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फैसियोला, ठीक है, बी। निम्न में से कौन मनुष्य के रक्त वाहिनी में पाया जाता है। इनमें से कौन है जो ह्यूमन के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर मिलेगा, तो ये है कौन सा, सिस्टोसोमा, ठीक है। सिस्टोसोमा इसे ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच गया तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। डैश भेड़ के यकृत और पित्त प्रणाली में अंतःपरजीवी है। इनमें से कौन है जो भेड़ के अंदर लिवर और बाइल डक्ट के अंदर एंडोपैरासाइट है, यानी कि ये लिवर और बाइल डक्ट के अंदर रहता है। ये कौन सा है, फैसियोला। फैसियोला इसी को लिवर फ्लूक कहा जाता है। टीनिया को टेप वर्म या फीता कृमि कहा जाता है। प्लेनेरिया ये फ्री लिविंग हो गया। सिस्टोसोमा ये ब्लड फ्लूक हो गया। मनुष्य के आंत में अंतःपरजीवी है, कौन है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर एंडोपैरासाइट है। ये हो जाएगा कौन सा, टीनिया, ठीक है। टीनिया जिसे टेप वर्म भी कहा जाता है और हिंदी में फीता कृमि कहा जाता है। द्विपार्श्व सममित की शुरुआत किस संघ से हुई है। अभी तक आप लोगों ने पोडीफेरा देखा और निडेरिया देखा। पोडीफेरा के अंदर एसिमेट्रिकल था, निडेरिया के अंदर रेडियल सिमेट्री था। ये पहला फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस, ये पहला फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस जिसके अंदर बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। तो सी हमारा राइट आंसर। पोडीफेरा में एसिमेट्रिकल था, निडेरिया के अंदर रेडियल सिमेट्रिकल था। प्लेटीहेलमिन्थस ये पहला फाइलम है जहां पर बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है जानवरों के अंदर। इसके बाद जो भी फाइलम है उन सभी में बाइलैटरल सिमेट्री ही मिलेगा आपको। बस एक इकाइनोडर्मेटा आएगा जो कि हमारा सेकेंड लास्ट फाइलम होगा, उसमें आपको रेडियल और बाइलैटरल दोनों मिलेगा।
चपटे क्रीमी में संगठन का स्तर क्या है? अगर आपको याद हो, सिर्फ कोशिका था पोडीफेरा के अंदर यानी कि स्पॉन्जेज के अंदर। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये मिला था निडेरिया के अंदर। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये मिलेगा आपको चपटे क्रीमी यानी कि फ्लैट वर्म यानी कि प्लेटीहेलमिंथस के अंदर। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिंथस यानी कि फ्लैट वर्म के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है अंग के स्तर का। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनमें अंग पाए जाते हैं। मस्तिष्क उपस्थित है। अगर आपको याद होगा, पोडीफेरा के अंदर स्पॉन्ज के अंदर कोई न्यूरॉन्स भी नहीं था। निडेरिया के अंदर हमें न्यूरॉन्स मिले लेकिन ब्रेन नहीं था। ये पहला फाइलम है जहां से ब्रेन की शुरुआत हो चुकी है, मस्तिष्क की शुरुआत हो चुकी है प्लेटीहेलमिंथस फाइलम से, फ्लैट वर्म से। तो इनमें देख लो कौन फ्लैट वर्म है। ये तो स्पॉन्ज है, यहाँ तो आपको न्यूरॉन भी नहीं दिखेगा। हाइड्रा एंड कोरल ये निडेरियन है, तो यहाँ पर आपको न्यूरॉन्स दिखेगा लेकिन ब्रेन नहीं दिखेगा। प्लेनेरिया में आपको ब्रेन दिख जाएगा क्योंकि ये प्लेटीहेलमिंथस है। त्रिस्तरीय जंतु है, इनमें से कौन है जो ट्रिप्रोब्लास्टिक एनिमल है, यानी कि ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म लेयर से बने हुए हैं। अगर आपको याद हो, स्पॉन्जेज जो स्पॉन्ज है वो डिप्लोब्लास्टिक है। हाइड्रा जेलीफिश ये क्या है? निडेरियन है। निडेरियन के अंदर भी हम लोगों ने देखा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो पोडीफेरा और निडेरियन हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने देखा था कि वो थे डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय या फिर द्विकोरिक। जो प्लेटीहेलमिंथस है ये पहला फाइलम है जहां से आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल स्टार्ट हो चुका है। तो फ्लैट वर्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटीहेलमिंथस ये पहला फाइलम है जहां पे हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है। 3 जर्म लेयर्स मिलता है देखने को, यानी कि मीजोडर्म लेयर देखने को मिलता है। गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह से होता है। गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह से होता है, स्पॉन्ज के अंदर भी, निडेरियन के अंदर भी और फ्लैट वर्म के अंदर भी। तो सारे के सारे हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर है, चाहे पोडीफेरा के जानवर हो, चाहे सिलेंट्रेटा के जानवर हो, चाहे प्लेटीहेलमिंथस के जानवर हो। इन सब में जो गैसों का आदान प्रदान होगा वो उसके शरीर के सतह से होगा, कोई इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। चपटे कृमि में उत्सर्जन डैश द्वारा होता है। जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ज्वाला कोशिका होती है, फ्लेम सेल्स होते हैं और इसी के जरिए जो फ्लैट वर्म होते हैं एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो फ्लेम सेल्स है इसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है, उत्सर्जी अंग कहा जाता है फ्लैट वर्म के अंदर। जो फ्लेम सेल्स है, जो ज्वाला कोशिका है, इसे कहा जाता है उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किसके अंदर? फ्लैट वर्म के अंदर, यानी प्लेटीहेलमिंथस के अंदर आने वाले जो जानवर हैं उनके अंदर। अगर आपको याद हो, निमेटोसिस्ट ये निडेरियंस के अंदर और आर्कियोसाइट्स ये टोटिपोटेंट सेल स्पॉन्ज के अंदर। डैश में वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। इनमें से किसी में ट्रू इंटरनल कैविटी या फिर ट्रू बॉडी कैविटी भी आप इसे बोल सकते हो। ट्रू बॉडी कैविटी या फिर सिलोम बोल दो। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान में रखना, क्लास 9th में भी दे रखा है ये सिलोम। इनमें से किसी में सिलोम का अभाव होता है। जैसे हम लोगों का जो शरीर है उसमें क्या है? सिलोम है। उस सिलोम के ही अंदर हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, ये सारे प्रेजेंट है। यानी जो मेन बॉडी कैविटी होता है, देह गुहा होता है, जिसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो पोडीफेरा, निडेरिया और फ्लैट वर्म इनमें से किसी के भी पास सिलोम नहीं होता है, किसी के भी पास ट्रू इंटरनल कैविटी नहीं होता है। ट्रू वर्ड बोलना जरूरी है। ट्रू इंटरनल कैविटी या फिर ट्रू सिलोम बोल दो, ये नहीं होता है ना तो पोडीफेरा के अंदर, ना तो निडेरिया के अंदर, ना ही फ्लैट वर्म के अंदर। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला जो फाइलम आएगा उसमें स्यूडोसिलोम होगा और देन एनेलिडा से ट्रू सिलोम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब तक जो हम 3 फाइलम पढ़ चुके हैं, तीसरा हम पढ़ रहे हैं और 2 पढ़ चुके हैं, उनमें आपको सिलोम नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेटीहेलमिंथस संघ में उपस्थित है। इनमें से कौन है जो प्लेटीहेलमिंथस में उपस्थित है, यानी प्लेटीहेलमिंथस के अंदर जो जानवर आते हैं, यानी कि फ्लैट वर्म्स के अंदर उपस्थित है? ना तो आपको
सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा, ना ही स्केलेटल सिस्टम मिलेगा। तंत्रिका तंत्र मिलेगा, नर्वस सिस्टम मिलेगा। नर्वस सिस्टम की शुरुआत तो आप जानते हो निडेरियन से ही हो चुका है, बस निडेरियंस के अंदर ब्रेन नहीं था, यहाँ ब्रेन स्टार्ट हो चुका है बनना। डैश में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, इनमें से किस में पाचन तंत्र अनुपस्थित है? तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा टेप वर्म, फीता कृमि। देखो जो टेप वर्म है इसके पास ना तो माउथ है और ना ही एनस है, ना तो माउथ है ना ही एनस है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि ये तो है एंडोपैरासाइट और ये आंत के अंदर होता है, मनुष्य के आंत के अंदर होता है, तो इसे जरूरत ही नहीं है खाना पचाने की। आंत के अंदर इसे पचा पचाया भोजन मिल जाता है, ये पचा पचाया भोजन शरीर के सतह से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे खाना पचाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए इनके अंदर कोई पाचन तंत्र नहीं है। प्लेनेरिया आप जानते हो, इसे तो अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना है, तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। प्लेनेरिया के अंदर माउथ है लेकिन एनस नहीं है, माउथ है लेकिन एनस नहीं है। आप सीधा याद रखो, फ्लैट वर्म्स के अंदर एनस आपको नहीं दिखेगा, फ्लैट वर्म्स के अंदर माउथ मिलेगा लेकिन एनस नहीं मिलेगा, एनस नहीं मिलेगा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, या तो होगा ही नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि टेप वर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र है ही नहीं, पाचन तंत्र नहीं है, माउथ नहीं, एनस नहीं है। अगर किसी में हुआ भी तो इनकम्प्लीट होगा, यानी कि माउथ उसमें होगा, एनस नहीं होगा। तो फैसियोला हो गया, चाहे सिस्टोसोमा हो गया या फिर प्लेनेरिया हो गया, इन सब में डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, लेकिन वो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। अपूर्ण बोले तो माउथ है, उसके अंदर एनस नहीं है। और फीता कृमि के अंदर ना तो पाचन तंत्र, ना ही मुख, ना ही गुदा। माउथ यानी कि मुख, एनस यानी कि गुदा। डैश में अंकुश और चूषक पाए जाते हैं, इनमें से किसके अंदर हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं? स्पॉन्ज के अंदर आपने हुक्स एंड सकर नहीं देखा था, हाइड्रा के अंदर भी नहीं, जेलीफिश के अंदर नहीं, फ्लैट वर्म के अंदर। फ्लैट वर्म के अंदर भी जो एंडो पैरासाइट्स होते हैं, यानी सीधा याद रखो जो पैरासिटिक होते हैं, जो पैरासिटिक फ्लैट वर्म्स होते हैं उसके अंदर हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलता है। ये हुक्स एंड सकर्स करता क्या है, जो होस्ट होता है, यानी जो भी पैरासाइट जिस भी होस्ट के अंदर है, जिस भी जीव जंतु के शरीर के अंदर है, उसके बॉडी से अटैच होने में, ठीक है, उसके बॉडी से अटैच होने में ये हुक्स एंड सकर्स मदद करते हैं। जो फ्री लिविंग होगा उसके अंदर ही नहीं मिलेगा, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया के अंदर ये हुक्स एंड सकर्स नहीं मिलते हैं। ये आपको उन चपटे कृमि के अंदर मिलेगा जो कि परजीवी होते हैं। निम्न में से कौन सा एक चपटे कृमि का सामान्य अभिलक्षण नहीं है? इनमें से कौन है जो कि एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फ्लैट वर्म के अंदर? ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल बोले तो हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल बोले तो नर फ्लैट वर्म, मादा फ्लैट वर्म, ये अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही के अंदर नर और मादा दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है। तो बाइसेक्सुअल बोल दो, इसी को हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, सही है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी सही है। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि निषेचन ये शरीर के अंदर होगा। अप्रत्यक्ष विकास होगा, यानी कि लार्वल स्टेज होगा, लार्वा बनेगा इसमें। और सेगमेंटेड बॉडी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेगमेंटेड बॉडी ना तो आपको प्लेटी हेलमिंथस के अंदर दिखेगा, ना ही एस्क हेलमिंथस जो कि अगला फाइलम है उसके अंदर भी नहीं मिलेगा, ये आपको एनेलिडा में मिलेगा। तो सेगमेंटेड बॉडी नहीं होता है, खंडयुक्त शरीर नहीं होता है। डी हमारा राइट आंसर। पुनर्जनन की असीम क्षमता होती है, रीजनरेशन कैपेसिटी, ये स्पॉन्ज के अंदर भी मिलेगा, हाइड्रा के अंदर भी मिलेगा, प्लेनेरिया के अंदर भी मिलेगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, हाइड्रा और प्लेनेरिया के बारे में तो आप प्रजनन तंत्र में भी पढ़ चुके हो। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सब के पास पुनर्जनन की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, इन सब के पास पुनर्जनन की अच्छी खासी क्षमता होती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, स्पॉन्ज भी, हाइड्रा भी और प्लेनेरिया भी, ये सारे ही पुनर्जनन कर सकते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस शब्द किसने दिया? प्लेटीहेलमिन्थस जो वर्ड है ये दिया गेगनबर्ग ने, ठीक है, सी हमारा राइट आंसर। इनमें से कौन है जो एक एग्जाम्पल नहीं है फ्लैट वर्म का? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोन है, वुचरेरिया ये आपको मिलेगा एस्क हेलमिन्थस राउंड वर्म, ठीक है। अगले वाले फाइलम, जो अगला फाइलम होगा हमारा एस्क हेलमिन्थस, वहां आपको मिलेगा ये वुचरेरिया। उसके बाद सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा ये फ्लैट वर्म है, तो डी हमारा राइट आंसर। प्लेनेरिया लिवर फ्लूक टीनिया,
प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टीनिया सारे के सारे सिगमेंटेड होते हैं। ये गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा आपको सिगमेंटेड बॉडी एनालिडा के अंदर मिलेगा, ना तो एस्क हेलमिंथस ना ही प्लेटी हेलमिंथस नहीं मिलेगा। बोले सारे के सारे हमारे गट में होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भाई गट में तो सिर्फ टीनिया होता है, ठीक है, गट में तो सिर्फ टीनिया होता है। गट बोले तो जो हमारी आंत है। बोले सारे के पास सिलोम है, गलत हो जाएगा। ना तो पोडीफेरा के पास है, ना तो निडेरियन के पास है और ना ही प्लेटी हेलमिंथस के पास है। एस्क हेलमिंथस के पास सीडोसिलोम होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये सारे के सारे क्या है, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टीनिया, ये सारे के सारे फ्लैट वॉर्म है, सारे के सारे हैं फ्लैट वॉर्म्स। तो डी हमारा राइट आंसर। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग है। जो फ्लेम सेल्स हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इनमें से किसमें? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल्स किसके अंदर? प्लेटी हेलमिंथस के अंदर, यानी कि फ्लैट वॉर्म्स के अंदर। तो देख लो इनमें से कौन फ्लैट वॉर्म्स है। टीनिया है, प्लेनेरिया है और यहाँ पर तो एक फ्लैट वॉर्म ही दे रखा है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फ्लैट वॉर्म टिक करोगे तो फिर टीनिया और प्लेनेरिया नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि ये भी तो फ्लैट वॉर्म है। इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा। सिस्टोसोमा परजीवी पाया जाता है। सिस्टोसोमा परजीवी, सिस्टोसोमा जो फ्लैट वॉर्म है इसे ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है। डी हमारा राइट आंसर। ये ह्यूमन के ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। एनस अब्सेंट है। पोडीफेरा के अंदर अगर हम बात करें माउथ एनस की, ना तो माउथ है ना ही एनस है। पोडीफेरा के अंदर ना तो माउथ है ना ही एनस है, ना ही मुख है ना ही गुदा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा निडेरिया। निडेरिया के अंदर हम लोगों ने देखा कि माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है। और ये जो हमारा फाइलम है प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस के अंदर भी यही है, माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है। और जैसा मैंने आपसे कहा टीनिया के अंदर, टेप वॉर्म के अंदर ना तो माउथ है ना ही एनस है। लेकिन आप जनरल रूप से याद रखेंगे कि माउथ तो है, एनस नहीं है, यानी कि जो पाचन तंत्र है वो इनकम्प्लीट है। पोडीफेरा के अंदर ना तो माउथ है ना ही एनस है। अगर हम कंपेयर करें कि पोडीफेरा के अंदर माउथ कौन है, मतलब माउथ है नहीं एक्चुअल में। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोडीफेरा के अंदर माउथ है तो आप बोलेंगे नहीं है, एनस है तो नहीं है, यानी मुख नहीं है, गुदा नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर ऑस्टिया होता है, बहुत सारे ऑस्टिया हैं, जो ऑस्टिया होता है वही माउथ की तरह काम करता है और जो ऑस्क्यूलम होता है वही उसका एनस की तरह काम करता है। माउथ के थ्रू क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम एंटर करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, तो ऑस्ट्रिया के थ्रू ही पानी इसके अंदर एंटर करता है और ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। एनस के थ्रू किसी चीज़ को एग्जिट करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को एग्जिट किया जाता है एनस के थ्रू, गुदा के थ्रू। तो जो इसका ऑस्क्यूलम है वो एनस की तरह काम करता है और जो इसका ऑस्टिया है वो माउथ की तरह काम करता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या पोडीफेरा के अंदर, स्पॉन्ज के अंदर मुख है, गुदा है, आप बोलेंगे कि नहीं है। लेकिन निडेरियन के अंदर मुख होता है, प्लेटी हेलमिंथस के अंदर भी मुख होता है, लेकिन गुदा नहीं होता है। जो इसके बाद वाला फाइलम आएगा वहां पे आपको माउथ और एनस दोनों मिलेगा। तो फैसियोला ये फ्लैट वॉर्म है, जेलीफिश, हाइड्रा ये निडेरियंस हैं। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुदा ये अनुपस्थित है फ्लैट वॉर्म के अंदर और निडेरियंस के अंदर भी। तो ये हमारा प्लेटी हेलमिंथस फाइलम समाप्त होता है। जो इसका पार्ट 4 होगा उसमें हम लोग एस्क हेलमिंथस के ऊपर सवालों को देखेंगे और ये आपको परसों मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। अभी मैंने प्लेटी हेलमिंथस के ऊपर सवालों को भी नहीं, एस्क हेलमिंथस के ऊपर सवालों को भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको परसों ये वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।